ईश्वरीय परीक्षा। माँ फातिमा की कहानी। दोपहर की मध्यम रोशनी घर के आंगन में फैल रही थी। हजरत फातिमा रजी घर के एक कोने में बैठी उस मुट्ठी भर आटे को गूंथ रही थीं। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके होठों पर अल्लाह का जिक्र जारी था। कई दिनों से घर में फाका भूख था। अली रजी काम की तलाश में बाहर गए थे और बच्चे हसन और हुसैन भूख की शिद्दत से निढाल होकर सो गए थे। वो थोड़ा सा आटा दरअसल आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि इसका पतला सा शोरबा बना लेंगी ताकि बच्चों के पेट में कुछ जा सके। दरवाजे पर दस्तक। अभी वो आटे को पानी में भिगो ही रही थीं कि अचानक दरवाजे पर एक धीमी लेकिन भारी दस्तक हुई। फातिमा रजी उठीं और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से एक कमजोर आवाज आई, तारांकन, ए अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं एक मुसाफिर हूं, कई दिनों से भूखा हूं। क्या इस गरीब को खुदा के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा? फातिमा रजी ठिठक गईं। एक तरफ वो मुट्ठी भर आटा था जो उनके बच्चों की जान बचाने के लिए था, और दूसरी तरफ एक जरूरतमंद सवाली। उनके मन में एक पल के लिए भी दुविधा नहीं आई। उन्होंने सोचा, मेरा अल्लाह देख रहा है और वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। त्याग की पराकाष्ठा। उन्होंने वो सारा आटा और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी था उसे एक बर्तन में रखा और दरवाजे के बाहर उस मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर ने दुआएं दी और चला गया। अब घर में खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं बचा था। जब हजरत अली रजी शाम को खाली हाथ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि फातिमा रजी इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने जब सारा माजरा सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तारांकन, ए फातिमा, तुम वाकई जन्नत की औरतों की सरदार हो। तुमने खुद भूखा रहकर दूसरे का पेट भरा। मोज़िज़ा, चमत्कार। तभी अचानक घर के भीतर एक ऐसी खुशबू फैलने लगी जो इस दुनिया की नहीं मालूम होती थी। हजरत फातिमा ने देखा कि कोने में रखे हुए उसी पुराने बर्तन से भाप निकल रही है। जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो वो बर्तन बेहतरीन जन्नती खाने और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत अली हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तारांकन, ए फातिमा, ये कहाँ से आया? अभी तो घर में कुछ नहीं था। फातिमा रजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये उस रब की तरफ से है जो बिना हिसाब के रिस्क देता है। जब हम उसके नाम पर अपना हक छोड़ देते हैं तो वो गैब अदृश्य से हमारे लिए दरवाजे खोल देता है। कहानी का सार। उस रात पूरे परिवार ने डटकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, सब्र, तंगी में भी शिकायत न करना ही असली इबादत है। सखावत, दान। दान वो नहीं जो फालतू हो, बल्कि वो है जो अपनी ज़रूरत के समय दूसरे को दिया जाए। भरोसा, तवक्कुल। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो कायनात उसके लिए रास्ते बना देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस